चुके खबर की करनी है और सबसे पहले बात होगी भारत और चीन की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक ऐसी सरहद या एक ऐसा इलाका जो भारत और चीन के दरमियान गुज़श्ता 3 बरसों, वैसे तो एक तवील मुद्दत से दोनों के दरमियान तातुल रहा है, लेकिन 4 बरसों में ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सके और नतीजा ये कि दोनों तरफ से फौजी सतह पर भी, सफारती सतह पर ताल्लुकात कायम करने की या बेहतरी की कोशिशें हुई हैं। दिल्ली और बीजिंग ने कोशिशें की, लद्दाख के अंदर बैक टू बैक डायलॉग्स हुए, फौजी कमांडर्स दोनों तरफ से नुमाइंदगी करते रहे, लेकिन इन मुलाकातों और इन मुशावरतों के बावजूद भी कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन एक और बयान के जरिए मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि जो डेलिब्रेशंस या जो अब तक मुज़ाकरात होते रहे उसमें पेशरफ्त यह है कि 70% से ज़्यादा मसाइल का हल इशफाक तलाशा गया है। बिल्कुल, जरा बात करते हैं डॉक्टर जयशंकर वज़ीर ख़ारजा की, जिन्होंने जेनीवा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ी बात बताई है। और ये बात तो उन्होंने तब बताई है जब भारत और चीन की अफवाज मशरक़ी लद्दाख के अंदर आमने सामने है और उनका मानना है कि भारत चीन के दरमियान तातुल अगरचे बरकरार है, ताहम वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के बयान के मुताबिक 75% मामलात हल हो चुके हैं और आइंदा चंद मुलाकातों के बाद मजीद मसाइल का हल निकाला जा सकता है। ये बड़ा बयान डॉक्टर जयशंकर का जेनीवा से आया है, जहां पर उन्होंने इस बात का दावा किया कि 75% डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम जो है, जो चीन के साथ लगी हुई सरहदों पर है, वो लगभग हो चुकी है। और वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये तमाम चीज़ें तब हुई जब गलवान वादी के अंदर जून 2020 में चीनी अफवाज की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसका बरमला जवाब दिया गया और उसके फौरन बाद आनन फानन में दोनों तरफ की अफवाजें आमने सामने रही, जो आज भी बरकरार है। ताहम मुज़ाकरात के दरवाजे, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो, डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, वो लगातार जारी रहे, जिसका ये नतीजा हुआ कि तकरीबन 75% मामलात पर हमने पेशरफ्त की है और बाकी मामलात पर आगे भी बढ़ा जाएगा। ताहम जिस तरीके की मिलिट्री आमने सामने है मशरक़ी लद्दाख के अंदर, चीन के साथ ताल्लुकात को उस्तवार बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिशें भी की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा ने इन ख्यालात का इज़हार जेनीवा में एक थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, जब उनसे ये पूछा गया कि भारत और चीन के बीच जारी कशीदगी की सूरत हाल इस वक्त क्या कुछ है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। So the issue for us is, why they have disturbed that peace and tranquility, why they moved those troops, and how do you now deal with this very close-up situation. So we've been negotiating now for close to 4 years, and the first step of that is what we call disengagement, which is that their troops go back to their normal operating bases and our troops go back to our normal operating bases, and where required we have an arrangement about patrolling, because both of us patrol regularly in that border, because as I said, it's not a legally delineated border. Those negotiations are going on. We made some progress. I would say roughly, you can say about 75% of the disengagement problems are sorted out. We still have some things to do, but there's a bigger issue that, if both of us have brought forces close up, and in that sense there's the level of militarization of the border has increased. How does one deal with it? I think we have to deal with it. But in the meanwhile, after the clash, it has affected actually the entirety of the relationship, because you can't have violence on the border and then say the rest of the relationship is insulated from it. So trade has got affected, and the exchanges have got affected. So it is not normal, I mean, to put it very politely. We hope that if there is a solution to the disengagement and there is a return to peace and tranquility, then we can look at other possibilities. So that is the immediate issue. But I think there are larger issues in respect of India-China. We have long struggled with the trade issue. I've been ambassador in China, so I can tell you from my time there that we are talking 15 years ago, that we feel that the economic relationship with China has been very unfair, it has been very imbalanced, that we don't have the market access there. They have much better market access in India. We have concerns today, again, this is autonomous of the border situation, in various areas, technology, in telecom, in digital, and
डॉक्टर जयशंकर साहब, जम्मू कश्मीर समेत जो सरहदी इलाके हैं, लद्दाख की सरहदी इलाके हैं और मशरकी लद्दाख है, वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है, चीन के साथ किस तरीके के मामला बन रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, उस पर अपना तबादला ख्याल कर रहे थे और अपनी बात रखने की कोशिश करे। ताहम बड़ा बयान डॉक्टर जयशंकर का कि 75% मामला पर पेशरफ्त हो चुकी है। इधर रात